600 साल पुरानी किताब की भविष्यवाणी 2025 में सब कुछ 64 तरह की बीमारियों से काल के गाल में समाएंगे करोड़ों लोग। 600 वर्ष पूर्व हुई भविष्यवाणी 2025 में होगी तबाही। कहीं प्राकृतिक आपदा तो कहीं बीमारियां, हर तरफ होगी तबाही। ऐसी ऐसी बीमारियां फैलने वाली हैं जिन पर ना तो कोई दवा का असर होगा ना दुआ का। कलयुग के अंत में होगा ऐसा हाल, मिट जाएगा चाइना सहित यूरोप का नामो निशान। भारत पर कहर बनकर टूटेंगी प्राकृतिक आपदाएं, जलमग्न हो जाएगा जगन्नाथ धाम। चारों धामों को लेकर क्या कहती है भविष्य मालिका की भविष्यवाणी? क्या कलयुग का अंत आ चुका है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मित्रों, भविष्य मालिका आज से 600 वर्ष पूर्व लिखा गया एक पवित्र ग्रंथ है, जिसे उड़ीसा के संत अच्युतानंद दास महाराज ने लिखा था, जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी। भविष्य मालिका में कलयुग से जुड़ी कई चौंकाने वाली भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से कई अब तक सच साबित हो चुकी है। जैसे कई सैकड़ों साल पहले ही भविष्य मालिका में लिख दिया गया था कि उड़ीसा के जगन्नाथ धाम में जो पीपल का पेड़ है, जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, जब वह टूटेगा तब एक भयंकर महामारी जन्म लेगी। अप्रैल 2019 में उड़ीसा में उठे फानी तूफान की वजह से 600 साल पुराना ये पेड़ टूट गया और इसके लिए ठीक 5वें महीने बाद कोरोना महामारी ने जन्म लिया, जिसने पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। किंतु ये तो सिर्फ शुरुआत थी। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 में संपूर्ण विश्व में ऐसी ऐसी बीमारियां फैलेंगी जिनका तोड़ निकालना मुश्किल हो जाएगा। लाखों करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। इन बीमारियों का इलाज ढूंढना असंभव हो जाएगा। ये बीमारियां 2024 के अंतिम समय से ही फैलनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर करोड़ों लोगों की मौत का कारण बनेंगी। कहीं ना कहीं बीमारियों के इस काल की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल हाल ही में चाइना ने एक वायरस की खोज की, जहां कोरोना को जन्म देने वाला चाइना एक और वायरस बना चुका है। डरने वाली बात यह है कि वायरस कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर ये वायरस फैलता है तो 5 करोड़ लोग काल के गाल में समा जाएंगे। लेकिन ये वायरस है कौन सा? जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बीमारी को वैज्ञानिक डिजीज एक्स का नाम दे रहे हैं। कोरोना से 20 गुना ज्यादा खतरनाक ये बीमारी फैलती है तो लोगों को बचाना नामुमकिन है, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं। इसी तरह की 64 बीमारियां फैलने की भविष्यवाणी की गई है, जिनमें कुछ बीमारियां तो ऐसी होंगी जिन्हें महज 3 मिनट के अंदर ही मरीज की जान लेने वाली बताई जा रही हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाने का समय भी नहीं मिलेगा। अभी कुछ समय पहले ही आंखों से संबंधित एक बीमारी के बारे में पता चला। हालांकि ये ज्यादा दिनों तक टिक ना सकी, लेकिन चाइना में ही हंता नामक रहस्यमय बीमारी ने लोगों को खूब डराया। सोचिए, अभी तो 64 गंभीर बीमारियां बाकी हैं। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत और तृतीय विश्व युद्ध के बारे में काफी कुछ लिखा है, जिसमें हमारा भारत भी शुमार है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग का अंत ऐसा होगा कि यूरोप की लगभग पूरी आबादी खत्म हो जाएगी। कुछ समय बाद अमेरिका भी पानी में समा जाएगा। कहीं महामारी तो कहीं युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के चलते लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और दुनिया की आबादी महज 64 करोड़ रह जाएगी। चीन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वहीं भारत का सबसे घनिष्ठ मित्र अजीज रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भविष्य मालिका में 2025 को एक विभीषिका के समान बताया गया है, यानी चारों तरफ मची हाहाकार में सिर्फ वही लोग बचेंगे जो सत्य के रास्ते पर चलेंगे। भारत के आखिरी राजा एक हिंदू होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी, जबकि उड़ीसा का राजा एक बालक बोधी होगा। वहीं पुरी के राजा गजपति महाराज के हाथों में होगी। भविष्य मालिका के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं, सुनामी, बाढ़ और भारी बारिश के चलते समुद्र का लेवल इतना ऊपर उठेगा कि जगन्नाथ मंदिर की सीढ़ियों तक पानी पहुंच जाएगा और अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरी जगह ले जाया जाएगा। देखते ही देखते जगन्नाथपुरी समुद्र में समा जाएगा। कलयुग के अंत में बुजुर्गों और गुरुओं का कहीं सम्मान नहीं होगा।
जबकि पाखंडी धर्मगुरु बनकर लोगों को ठगने का काम करेंगे, जैसा कि वर्तमान में हो रहा है। आने वाले भविष्य में लोगों के मन में भक्ति, सद्भावना, प्रेम, संस्कार जैसे खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा लोगों का भगवान पर से विश्वास उठ जाएगा। आस्तिकों की संख्या घटेगी और नास्तिकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। इंसान लालची, स्वार्थी और मतलबी हो जाएगा। साथ ही स्वार्थ के लिए किसी का भी नुकसान करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। पुरुष का पुरुष से, महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध होगा। घर के लोगों पर जानवरों का हमला होगा। प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जनता सड़कों पर प्रदर्शन करेगी। हवाएं लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। अजीबो गरीब बीमारियां, तनाव लोगों को सताएगा। ये तो कुछ भी नहीं। जो सूरज आज हमें जीवन दे रहा है वही कलयुग के अंत में जीवन लेने का उतारू उपाय बनेगा। इतनी भयंकर लपटें निकलेंगी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सूरज आग उगलेगा जिसकी चपेट में आकर लोगों की मृत्यु होगी। देवी गर्जना करेंगी। जिस तरह लॉकडाउन के चलते घरों के दरवाजे बंद हो गए थे, वैसा ही कलयुग में बार बार देखने को मिलेगा। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। भगवान कल्कि के बारे में जाने उससे पहले चलिए विश्व युद्ध को भी समझ लेते हैं। भविष्य मलिका के अनुसार जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। और वास्तविकता में देखा जाए तो साल 2022 से इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि इसके बाद ही रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ। फिर हमास यानी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच आमने सामने की जंग शुरू हो गई। अब चीन और ताइवान के साथ साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मंसूबे भी युद्ध जैसे ही नजर आ रहे हैं। भविष्य मलिका के अनुसार ये दोनों देश भी आमने सामने आ सकते हैं। बात अगर भारत की करें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान 12 अन्य मुस्लिम देशों और चाइना के साथ मिलकर भारत पर हमला करेंगे। हमला अचानक से होगा जिसके कारण भारत शुरुआत में थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आएगा, लेकिन धीरे धीरे भारत अपने छिपे हुए हथियारों का प्रयोग करेगा और अंत में जीत भारत की ही होगी। उसके बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा और चाइना का भी नामो निशान मिट जाएगा। 2025 से शुरू होकर 2029 तक ये भयंकर युद्ध तबाही मचाएगा, किंतु अंत में दुनिया सनातनमयी हो जाएगी और जगह जगह सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह जैसे मूर्तियां, मंदिर, दबे हुए शहर, गांव, प्राचीन शिवलिंग आदि दिखाई देने लगेंगे। 2 साल पहले की बात है, 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा शिवलिंग खोजा गया। शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है जिसके अंदर लाख भरा हुआ है। एक अन्य शिवलिंग नर्मदा के नदी में मिला जो जनेऊ धारण किए हुए है और शिवलिंग के माथे पर चंद्रमा भी बना हुआ है। एक और जहां भविष्य मलिका में सनातन धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्हों के मिलने की भविष्यवाणी की गई है, वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथ धाम सहित सभी धामों के पृथ्वी से विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी की गई है। मलिका में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार जगन्नाथ धाम, रामेश्वर धाम, द्वारका धाम जल में समा जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ भयंकर भूकंप के कारण जमीन में समा जाएगा। और सिर्फ भविष्य मलिका में ही नहीं लिखा ये, बल्कि स्कंद पुराण में भी लिखा है कि एक दिन अचानक बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा और जब ये गायब होगा तभी कुछ ही दूरी पर एक नया धाम प्रकट होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत एक दूसरे से मिल जाएंगे तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन और भूस्खलन जैसी आपदाओं के कारण हाल ही में बद्रीनाथ की एक दीवार में दरार देखा गया। वहीं भविष्य बद्री के एक रहस्यमय प्राकृतिक घटना भी हो रही है जिसे लोग पूजा कर रहे हैं। वास्तविक में भविष्य मलिका के अनुसार जोशीमठ भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है उसकी एक कलाई लगातार पतली हो रही है। जिस दिन कलाई टूटकर मूर्ति से अलग हो जाएगी कलयुग का आरंभ वहीं से होगा, जिसमें कई संकेत होंगे। जैसे भगवान जगन्नाथ मंदिर के आमला बेड़ा में पत्थर गिरेगा, ये घटना वर्तमान में हो चुकी है। वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि यह पत्थर आया तो आया कहाँ से। दिन ऊपर तारा दिखाई देगा। जिस वक्त ऐसा वो समझ में नहीं आ रहा था, अब कलयुग का अंत करीब है और भगवान कल्कि भी आ चुके हैं।
भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के संभल नगरी में एक साधु के घर जन्म लेते हैं। हालांकि एक संभल उड़ीसा में भी है और इसलिए विद्वान उनका जन्म उड़ीसा में ही बताते हैं। भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यशा जबकि माता का नाम सुमति होगा। वहीं कल्कि का नाम चक्रधर या चक्राणी होगा। जब आसमान से उल्कापिंडों की बरसात होगी तब भगवान कल्कि सफेद घोड़े पर सवार होकर आएंगे और कली राक्षस से भयंकर युद्ध करने के बाद उसका वध कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत करेंगे, जहां न दुख होगा, ना पाप, ईर्ष्या, ना ही स्वार्थ। चारों ओर प्रेम और भक्ति होगी और भविष्य मलिका सहित कई ग्रंथ के अनुसार ये सब 5000 वर्ष पूरे होते ही होगा, जो कि लगभग होने को है। मित्रों, आपको क्या लगता है वर्तमान में घट रही घटनाएं कलयुग के अंत की निशानी हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।